हेलो एवरीवन। आज हम लोग जेटेट 2026 में जो क्षेत्रीय भाषा नागपुरी है उसका आज पहला क्लास है। तो ये हमारा सिलेबस है 1 to 5 और नीचे आपका है 6 to 8। तो ये दोनों का जो ग्रामर सेक्शन है उसका आज पहला क्लास है। तो पहला क्लास जो है नागपुरी भाषा का परिचय, ये आज पहला क्लास में पढ़ाया जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये जो मैं क्लास ले रहा हूँ या जिन लोगों को नागपुरी व्याकरण का बुक लेना है तो मैं उनको यही बुक रिकमेंड करूँगा, नागपुरी सदानी व्याकरण, जो कि डॉक्टर शकुंतला मिश्र और उमेश नंद तिवारी जी द्वारा लिखा हुआ है। ये ऊपर जो ग्रीन वाला ये पहले का था ये, और ये अभी का जो है, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं नागपुरी किन किन ज़िलों में दिया हुआ है क्षेत्रीय भाषा के तौर पर। तो ये जो इतने 13 ज़िले हैं जो कि हाईलाइट किए हुए हैं, ये सभी में नागपुरी को क्षेत्रीय भाषा के रूप में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। पलामू परमंडल ये हो गया, चतरा, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, कोटी, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, गढ़वा, ठीक है, पलामू जिला। तो ये टोटल 13 ज़िला है, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस बुक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इस बुक का जो है प्राइस 200 है, तो आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगी बुक स्टोर में। तो चलिए, जो भी इसके जो विषय सूची है सभी जेटेट जो व्याकरण पोर्शन है सब इससे ही है दिया हुआ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नागपुरी भाषा सामान्य परिचय। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो है मूर्धन स न होकर दंत स यहाँ पे दिया हुआ ना, तो ये नागपुरी में यही स माना जाता है, दंत स, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। नागपुरी झारखंड का प्राचीन, पुराना और मूल भाषा है के, मतलब सबसे पुराना और मीठा भाषा है, ठीक है। नागवंशी राज काल में इके राजभाषा कर दर्जा मिलल रहे। नागपुरी वंश के समय नागवंशी राजवंश के समय नागपुरी को राजभाषा के रूप में दर्ज मिला था, ठीक है। पहली शताब्दी से लेके 1947 ईस्वी तक तो ये आधिकारिक रूप से झारखंड का राजभाषा रही चुके है, जेकर सबूत पुराना चिट्ठी पत्र पट्टा शिलालेख मन में भेटायला। मतलब पहली शताब्दी से लेकर आज़ादी तक देखा जाए तो झारखंड में राजभाषा के रूप में ही रह था। कैसे? जो भी चिट्ठी पत्र जो भी लिखा पढ़ी होता था वो नागपुरी का रूप में ही रहता था, ठीक है। नागपुरी के पहले गंवारी, सदानी, सदरी, सादरी, नगपुरिया आदि कई ठो नाव से जानल जात रहे, मुदा अब इकर नागपुरी नाम थिर हो गेलक। मतलब पहले के लोग गंवारी, सदानी, सदरी, सादरी, नागपुरिया आदि कई नामों से जाना जाता था, लेकिन अब क्या है, इसको अब नागपुरी ही बोला जाता है, ठीक है। अब के पढ़े पढ़ाए बोल चाल सब जन नागपुरी नाम से व्यवहार करना। अब जो भी बातचीत के तौर पर बोला जाता है नागपुरी भाषा ही, ठीक है। नागपुरी अपन मूल रूप में सदानी नाम से जानल जाला। हाँ, मूल रूप से इसको सदानी नाम से जाना जाता है ना। ई सदान नाम मनक मातृभाषा है के सेले सदानी या सदरी सादरी कहल जाला। ये सदान लोगों का मातृभाषा है, ठीक है। जो गैर आदिवासी झारखंड निवासी थे ना, उन्हीं को सदान कहा जाता था। अब जब झारखंड का हिस्ट्री पढ़िएगा तो वहाँ पे सदान का जिक्र है, जो कि झारखंड के गैर आदिवासी निवासी थे ना। सद से सादरी, सदरी सादरी या सदानी झारखंड के उ गैर आदिवासी जे मूलवासी है के उमन के सदान कहना। देखिए लिखा हुआ है ना,
गैर आदिवासी जो झारखंड के मूल निवासी थे। यह सदान मन कर भाषा सदानी या सादरी कहायलक। अब ई सादरी या सदानी नाम पुकारू नाम बन के रह जाए है। अब ये सादरी जो है पुकारू नाम रह गया ना। नागपुरी बृहद क्षेत्र में बोलल जाएला और सदान मनक अलावा उ आदिवासियों मनक मातृभाषा है के जेमन कर आपन कोनो जातिगत भाषा नखे। मतलब केवल सदानी लोग के लिए नहीं, अब आदिवासियों लोग के लिए भी ये मातृभाषा के रूप में हो गया, जिनके कोई जातिगत भाषा नहीं थे। ठीक है। बहुत आदिवासी मनकर मातृभाषा नागपुरी है के, जैसे चीक, बड़ईक, लोहरा, खेरवार, महली, तुरी, पाड़ा आदि मनकर मातृभाषा नागपुरी है के। धीरे धीरे ओहो आदिवासी मन इकर उपयोग करे लगलें जेकर मन अपन जातिगत भाषा है। अब ये धीरे धीरे सभी आदिवासी लोग भी नागपुरी का यूज करने लगे, जिनका जातिगत भाषा भी है, जैसे खोटा हो गया, पंचपड़कनिया हो गया, उरांव हो गया, ये सब आदि लोग। ठीक है। इकर में बहुत बड़ संख्या उरांव, मुंडा, खड़िया मनकर हैं। उड़ाव, मुंडा, खड़िया मनकर मतलब मेजरली देखा जाए तो नागपुरी भाषा बोलते हैं। ठीक है। खास कर के जे जनजाति मन दोसर राज्य कर कमाए के ले या दोसर कोनो कारण से गए से मन में बहुत बेसी संख्या उमन कर हैं, जेमन हुआ जाके अपन जनजाति भाषा भुलाए चुक हैं। कई जगन तो उरांव, मुंडा मन मातृभाषा कर रूप में नागपुरियों कर प्रयोग करें है ना। मतलब बाहर माइग्रेट हुआ काम के पर्पज़ से, जो भी पर्पज़ से, वो लोग अपना भुलाकर, लेकिन क्या उरांव, मुंडा और भी लोग हैं जो अपना मातृभाषा भूलकर क्या नागपुरी का ही प्रयोग करने लगे ना। आज भी अगर कहीं बाहर देखिएगा तो नागपुरी बोलने वाले लोग भी मिलते हैं ना। नागपुरी के मातृभाषा कर रूप में अपनाए ले झारखंड कर बहुत आदिम जनजाति मन नागपुरी भाषा के मातृभाषा चाहे संपर्क भाषा कर रूप में प्रयोग करे ना। आज भी आदिम जनजाति लोग जो है बहुत से क्या मातृभाषा के रूप में और संपर्क भाषा के रूप में नागपुरी का यूज किया जाता है। ठीक है। ई लखे आदिवासी सदान दुइयों कर बीच में लोकप्रिय होवे वाला गोटा क्षेत्र में संपर्क भाषा का रूप में प्रयोग करल जाए वाला भाषा आज हर जाति समुदाय कर भाषा बन गेलक। मतलब आज जो भी हो संपर्क भाषा के रूप में भी नागपुरी बोला जाता है ना। झारखंड में 2011 ईस्वी के नागपुरी के द्वितीय राजभाषा का दर्जा देल गलक। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2011 में क्या हुआ, झारखंड के नागपुरी के द्वितीय राजभाषा के रूप में दर्ज किया गया ना। शायद अभी टोटल 16 राजभाषा है ना, द्वितीय राजभाषा ना झारखंड के। अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ अभी करंट का डाटा के अनुसार, बट लास्ट टाइम मैं पढ़ा था 16। ठीक है। तो नागपुरी को द्वितीय राजभाषा के रूप में कब दर्जा मिला, 2011 में। ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है। नागपुरी नाम हियाँ कर स्थानीयता, अस्मिता और परंपरा से जुड़ल हैं। नागपुरी भाषा जोन क्षेत्र कर संपयित है के उकर पुराना नाम चुटिया नागपुर रहे। रांची के चुटिया नागपुर क्या वहाँ पे मेनली नागपुरी का जोन रहा ना। नागवंशी मनक यह चुटिया नागपुर ठाव कालक्रम कर बहाव में नागपुर नाव से जानल गेलक। इकर भाषा नागपुरी कहलक और संस्कृति नागपुरिया संस्कृति। नागवंशी लोग क्या बोलते थे, नागपुरी, तो इसलिए वहाँ का जो भाषा के नागपुरी कहलाया और संस्कृति नागपुरिया संस्कृति कहलाया। किनका, नागवंशी जो थे। वर्तमान नागपुरी भाषा अपन सौब शराब से मुक्त होय के धोवल चांद लखे दपात है और उन्नति कर डहर बटे सोझात है।
अब क्या है, किसी तरह से उसमें कंट्रोवर्सी ना होकर अब दिन पर दिन उन्नत कर रही है नागपुरी ना। नागपुरी कर बाबत वैसे तो ढेर विद्वान बुद्धिगर मन बरन बरन कर विचार दे हैं, मुदा इमन में सबसे बेस सुपट हुआ विचार फादर पीटर शांति नवरंगी कर बुझायला। छोटा नागपुर कर जंगल पहाड़ में एखनो ढेर पुरना पुरना बस्ती और गढ़ मन भेटायना। नागपुरी को समृद्ध करने में फादर पीटर शांति नवरंगी का बहुत बड़ा योगदान रहा ना। उन्होंने नागपुरी के भाषा को लेकर बहुत उत्थान किया, ठीक है। इनके द्वारा कई रचना भी है। सोनपुर परगना कर पूर्णागढ़ जहाँ दीत वंश का राजा कर राज रहे, उकरे से कटिक दूर में पेटी पहाड़ कर हेठे दोसर दोसर गढ़ों मनक चिन्हा भेटायला। ईसन ठाव मने और जगन मिलना ई बस्ती और गढ़ केकर रहे। हमार विचार है कि ओहे निषाद मनक होई जेकर वंश देहात गांव में बसे वाला सदान कहे वाला आदमी मन के जो इस एरिया में थे, कौन सा सोनपुर परगना में, तो उसके आसपास कौन सा नागपुरी ही बोलते थे ना। अब आगे देखते हैं। पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी अपन किताब नागपुरी भाषा कर संक्षिप्त परिचय में लिखन है, शरद चंद्र राय उल्लेख कर हैं कि गाँव जाइत कर सामाजिक व्यवस्था मजबूत करे के लिए लोहरा महली गोड़ाइत घासी कुम्हार मन कह जाइत भेटायना, यह जाइत मन सदान कहना। तो पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी के बुक का क्या नाम था, नागपुरी भाषा कर संक्षिप्त परिचय। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और ये स्टेटमेंट दे के पूछेगा कि स्टेटमेंट किनका लिखा हुआ या किस बुक में लिखा हुआ, ठीक है। पुराव मन माझे ई मने कहियो से हैं, ई कहे कठिन है मुदा यहाँ ढेर पुराना सभ्यता कर चिन्हा भेटायला। झारखंड में बहुत पुराना पुराना है ना यहाँ का सभ्यता। जैसे मांडर थाना में कोयल नदी कर अररा 16x10x3 वाला ना डायमेंशन है ईटा कर ना नेव। लोहरदगा थाना में विराटपुर कर ईटा, कोराम्बे कर प्रसिद्ध वासुदेव राय कर मूर्ति, बेड़ो कर शिव मंदिर, टांगीनाथ कर त्रिशूल, ये सब सबूत देवेला कि ढेर पुरना परिया से यहाँ सब जाइत और उमनक संस्कृति रही होगी। मतलब ये सब क्या है, वासुदेव राय कर मूर्ति, बेड़ो का शिव मंदिर, टांगीनाथ का त्रिशूल, ये सब क्या है, हमारा परंपरा दिखा रहा है झारखंड का ना, कि यहाँ झारखंड की परंपरा जो है बहुत पुरानी है, संस्कृति पुरानी है, ठीक है। यहाँ हर जात के लोग रहते थे। जब जाइत रहे तो उकर भाषा होबे करी, बात सही है। अगर उतने लोग रहते थे, उस जात के लोग रहते थे तो अपना भाषा बोलते हैं। बुझाएला यह भाषा गोटे पसरल रहे। ऐसा लगता है कि नागपुरी ही इन लोग के बीच में फैला हुआ था। डॉक्टर बीपी केसरी कर मुताबिक नागपुरी क्षेत्र कर पूर्ण इतिहास जीवंत और प्रभावशाली रहे और नागपुरी भाषा भाषी आर्यमन पुर्याय परिया से यहाँ कर माटी पानी कर में एक राय हो गलक। बीपी केसरी क्या कहते हैं, नागपुरी क्षेत्र का इतिहास बहुत पुराना है, प्रभावशाली रहा। नागपुरी भाषा में जो भी आए आर्यमन, उनका भी ये अपने नागपुरी में समा लिया, मतलब नागपुरी को अपनाए बाहर वाले लोग भी ना। डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज अपन शोधात्मक किताब नागपुरी लोक कथा साहित्य कर आभारोकित में नागपुरी भाषा कर बबैत कहिक हैं कि यहाँ किसिम किसिम कर जाय जनजाति रहें ना, उमन कर आपन भाषा सहित है, मुदा ईमन ले नागपुरी भाषा एगो पुल सेतु ना सेतु का काम करता है ना, पुल का तरह है। ई भाषा कर बेगर ई क्षेत्र में केकरो काम चले मुश्किल है। मतलब नागपुरी क्या था, संपर्क भाषा था ना,
एक दूसरे से मान के चलिए दो अलग अलग समुदाय के लोग हैं, अपना अपना भाषा बोल रहे हैं, दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता था नागपुरी में होता था। ठीक है, इकर से साफ पता चलेला कि नागपुरी भाषा कितना पुराना और महत्वपूर्ण है। अब बहुत पुराने समय के बात है, प्राचीन समय की बात है, तो समझ ही सकते हैं कितना पुराना भाषा है नागपुरी। इस चीज़ के लिए हमें झारखंड में गर्व होना चाहिए। डॉक्टर बुकाउट यह सच के झरोका से फूलई के कहलन, अगर नागपुरी कर पूर्णा स्वरूप के मानल जाए तो ई बात साबित हो जाएला कि छोटा नागपुर में आर्य मन बहुते पहले आए के बस जाए रहे हैं। फादर बुकआउट का कह रहे हैं कि अगर नागपुरी का भाषा इतना पुराना है तो यानी छोटा नागपुर में आर्य मन जो भी है पहले ही आके बस चुके थे ना। आर्य किसको कौन कहते हैं? मध्य एशिया से जो आए थे ना। डॉक्टर कुमारी बासंती कर मत है कि नागपुरी भाषा झारखंड में जनजाति भाषा मन कर संगे और उमन आपसी सहयोग से आपन विस्तार कर लें। ई सब हियाँ कर नागपुरी उराव और मुंडारी गीत मन में सफा दिसेला। मतलब सब मिलजुल कर नागपुरी भाषा को पोषित किया है ना, सभी यहाँ के जनजाति लोग भी। और नागपुरी उराव और मुंडारी इन सब गीतों में नागपुरी का थोड़ा सा प्रभाव दिखता है ना। ई लखे नागपुरी कर बबैत इतना तो बेगर कोनो शक शुभ कर कहल जाए सकेला कि झारखंड कर बहुते पुराना भाषा है के संगे है यहाँ कर संपर्क भाषा है के। यहाँ कर आदिवासी मन एक दोसर भाषा नहीं जान ले तो ई मन माझे संवाद करे के लिए आखिर कौन भाषा रही हुई। जवाब में इके कहे में कोनो संकोच नहीं बुझाएला कि नागपुरिये ई मन का संपर्क भाषा रहे और एखनो हैं। अभी बताया ना कि दो अगर अलग अलग मान के चलिए कोई इस जगह का इनका अपना एक भाषा है और एक ये समुदाय इनका अपना समुदाय भाषा है, जब इन दोनों में संपर्क करना हो तो क्या किस भाषा का यूज किया? तो नागपुरी का ना। तो नागपुरी भाषा को संपर्क भाषा के रूप में बहुत उपयोग हुआ है। जिस तरह से आज हम लोग इंटरनेशनल में इंग्लिश का यूज करते हैं अंग्रेजी का संपर्क भाषा के रूप में, उस तरह पुराने समय में या अभी भी झारखंड में नागपुरी भाषा को संपर्क भाषा के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये क्लास इतना ही रहेगा। अब इसको अगले क्लास में देखेंगे, क्योंकि क्लास छोटा रहने से क्या होता है कि आराम से हम लोग पढ़ेंगे बिना किसी परेशानी का। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में नागपुरी भाषागर क्षेत्र के बारे में लेकर। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक।